कि भक्ति में अनायास अहंकार आ जाता है हम्म। कि मैं तो इतना माला कर रहा हूँ, मेरे को तो अड़ोस पड़ोस में भक्त मानने लगे लोग, हम्म। मैं तो भगवान के नजदीक जा रहा हूँ, मेरे को तो भगवान सपने में आ रहे हैं, मैं तो फलाना इतना इतना धाम का यात्रा करके आ गया, हम्म। मेरा तो गुरुजी से अच्छा संपर्क है, मैं तो डायरेक्ट बात भी कर सक। कभी कभी ऐसे अहंकार आमतौर पे मन में आ जाता है। तो इन अहंकारों को दूर करने की क्या उपाय है, और इन अहंकारों से हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रभु जी? यही मेरे सवाल है। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में कभी कभी हमको इस प्रकार का भावना भी आता है, अहंकार आता है, जिससे हमको लगता है कि हम अच्छे हैं, दूसरों से अच्छे हैं। क्योंकि भक्ति जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मटेरियल लाइफ में भी बहुत आपको सुविधाएं मिलता है और प्रॉस्परस मिलता है। तो व्यक्ति अगर अच्छे से भक्ति में उसका जड़ फिक्स नहीं है, रूटेड नहीं है, तो डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी। इसको बोलते हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। देखो कोई भी कुछ भी अगर अच्छा चीज करते हैं ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन इज देयर। तो भक्ति में भी बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और जब हम उस डिस्ट्रैक्शन के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो मेन भक्ति फिर छूट जाता है। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, देखिए। जैसे आप छोटा पौधा अगर लगाते हैं, छोटा प्लांट सैपलिंग लगाते हैं, तो पौधा जब लगाएंगे, देखो पौधा लगाते ही पानी देना चालू करेंगे तो उस पौधे के आजू बाजू देखो आपका दूसरे पौधे भी चालू हो जाते हैं, घास फूस सब निकलना चालू हो जाता है। अगर उस घास फूस को आप निकालोगे नहीं तो क्या होगा? पौधे को जो पानी आप दे रहे हैं, वो पानी जो घास फूस है वो भी खींचेगा, तो आधा विटामिन न्यूट्रिएंट्स वो घास ले लेगा। तो पौधे को उतना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं, फिर पौधा छोटा रहेगा, घास फूस सब वो सब जंगली पौधे सब बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जब पानी देते हैं पौधे को, उसके साथ जो बाकी जो घास निकलता है उसको हमको रूट आउट करना चाहिए। तभी क्या होगा? उस पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा। तो उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं, डिवोशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्ति के साथ अलग अलग प्रकार के घास फूस भी जन्म लेता है। कोई सोचेगा, अरे पता है, मैं गीता सार फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, ये तो अभी का स्टूडेंट है, मैं सीनियर हूँ। अरे इसको ये श्लोक पता नहीं है। मुझे तो ये श्लोक कंठस्थ है, बाय हार्ट है, मुझे पता है भगवत गीता का 40 श्लोक मुझे पता है, और ये क्या, ये श्लोक उच्चारण नहीं कर पा रहे। तो ऐसा मन में भावना आ सकता है, आ सकता है। और ऐसा भावना अगर आएगा तो ये वो घास फूस की तरह है। तो भक्ति जो मेन इमोशन है, डिवोशन है, उसको हमने छोड़ दिया और मटेरियल क्वालिफिकेशन, मटेरियल रिजल्ट के ऊपर हमने सोचा कि ये भक्ति में हमको एडवांस कर रहा है। वो भक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को एक श्लोक उच्चारण भी नहीं आता होगा, लेकिन बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। और किसी को गीता का 700 के 700 श्लोक कंठस्थ रहेगा, लेकिन भक्ति का एबीसीडी उसका हृदय में नहीं रहेगा। तो क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो मटेरियल चीज को देख के कंपैरिजन करना, मटेरियल चीज को देख के रिजल्ट कैलकुलेशन करना, ये एक स्वाभाविक नेचर रहता है और तुरंत माइंड उसके ऊपर फंक्शन कर लेता है। इसलिए हमेशा हमको इसको अलाइनमेंट करते हुए हमको सोचना चाहिए कि ये भक्ति नहीं है। से देन ओनली हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे।